तुम सामना भी नहीं कर पाओ। फिर उस समय भी तुम अपना ये आत्म ज्ञान भूल के भगवान को पुकारो। उस समय थोड़ी भगवान को पुकारना, भगवान को पुकारने का समय तो अब है। ये नाव की आग लग जाए तभी कुआं खोदो। अभी बहुत अच्छा भगवान बता रहे थे कि लोग द्रौपदी के बारे में कहते हैं कि जब द्रौपदी पर विपदा आई तो द्रौपदी ने कृष्ण कृष्ण पुकारा। अब मैं तुमसे पूछता हूं, ये बात, ये अच्छी बात है कि विपदा आने पे कृष्ण कृष्ण जो पुकारा उसने, तुम क्या समझते हो इस बात को? ये सही है? अगर तो तुम लोगों ने आत्मज्ञान नहीं सुन रखा तो तुम पुकारो, और तुमने अगर ब्रह्म ज्ञान सुन रखा है तो पुकार किसको रहे हो ये बताओ। इसका मतलब तुम भगवान को अलग जानो कि कोई अलग है जो आकर और फिर तुम्हारी हेल्प करे। आत्मज्ञान का मतलब क्या है? आत्मज्ञान का मतलब है जैसा भी समा आया है उसको स्वीकार करो। मतलब अगर दुशासन साड़ी खींच रहा है तो तू उसको पकड़ मत, तू उसको पकड़ नहीं, पर रजा में क्या हो जाओ? राजी। रजा में राजी हो। देख, अगर वो परमात्मा तेरे को नंगा करना चाहता है तो नग्न हो जाओ, नहीं तो किसी को भी ताकत नहीं है कि वो तुमको नग्न कर सके। पुकारने का मतलब तो ये हो गया कि भगवान आओ, देखो मेरे पे अत्याचार, मेरे साथ सही नहीं है, मैं हूं, तो मेरे लिए भगवान तुम आओ। क्यों? मैं तेरी सच्ची भगत, मैं रोज सत्संग जान, तो मेरे लिए तो तुम्हें आना पड़ेगा। यहां आते 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 अगर तुमने ब्रह्म ज्ञान सही से नहीं समझा होगा ना, और किसी दिन तुम हॉस्पिटल में बैठे हो तो गुरु को भी तो यही बात कहोगे? नहीं कहोगे। वैसे तो तुम अंदर से तो तुम्हें शुक्राना लगेगा कि देखो कितनी बड़ी हालत आई, इतना बड़ा हार्ट अटैक हुआ, हमें हालत असर नहीं हुई। पर एक बार भैया जी को तो आना चाहिए था ना। अब आप सोच के देखो, एक होते 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 फिर तुमने कितने कर दिए? दो। इतनी बड़ी हालत आई, उस हालत को संभाला किसने? जिसने तुमको ज्ञान दिया। आज ज्ञान ना होता तो हॉस्पिटल के नाम से ही तुम घबरा जाओ। समझ के देखो, रात के 12 बजे कहीं जाना पड़े अकेले तो तुम घबरा जाओ। पर मैं तुम लोगों से पूछता हूं, ब्रह्म ज्ञान सुनने के बाद अब घबराहट होती है? होती है। तो फिर पहले क्या करते थे? अगर अंधेरे में पीछे सनातन धर्म मंदिर वाली गली में भी जाना होता था तो क्या करते थे? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, जय कपीस लोक उजागर। कोई हाथ तो नहीं रहा। और अब तो ये जानते हैं सदा वसत हम साथ, वही है, मैं नहीं हूं, वही है। तो पुकारना क्या? पुकारना है, पुकारना नहीं। तो पुकारने को दादा भगवान ने अज्ञान बताया। और ये कब होगा? जब तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान पक्का नहीं होगा तो तुम पुकारो। तो वही बात होगी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जोर जोर बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, अगले बोलो जय माता दी, पिछले बोलो जय माता दी।
और जब नहाने जाते हैं तो हर हर गंगे, पानी ठंडा ना लगे, हर हर गंगे, हर हर। मैं तो गई बाथरूम में, बस 4 मग्गे डाले, हर हर गंगे बोला। तो फिर अपने को क्या जाना? शरीर तो जाना, भगवान कहाँ जाना? तो पुकारा क्यों? इतने दिन जो तुम लोगों ने ज्ञान सुना, तो भगवान को कहाँ जाना अभी? अपने से दूर, अपने से अलग। कौन सा ज्ञान तुम सुनने आए हो? आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जिसमें परमात्मा ही परमात्मा है, मैं कहीं नहीं। जब मैं नहीं हूं तो पुकारना कौन? किसको पुकारूं? इसका मतलब मुझे मदद चाहिए तो मैं पुकार रहा हूं। तो कितने हो गए? 1 के 2? तो 2 को तो खत्म करना है कि नहीं? अब कितना भी देखो भजन बने, उसमें कहीं ना कहीं आता है कि मीरा ने तो कमाल हो गया। अब मीरा ने क्या किया? ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान। तो उसने पुकारा नहीं, कृष्ण पुकारा कि कृष्ण आ जाओ, आओ और मेरे जहर के कटोरे को क्या कर दो? अमृत। तो वो समझ गई कि मारने वाला भी वही है और जियाने वाला भी वही, तो फिर बुलाऊं किसको? और ये जहर का कटोरा पिलाने वाला कौन? वही। पीने वाला कौन? जहर कौन? और ये प्याला कौन? वही। फिर पुकारूं किसको? कोई अलग हो तो पुकारूं, दूजा होए तो सोची पाऊं, दूसरा कोई। तो इस समय आप देखो ना कि बार बार सब एक दूसरे को क्या विश्वास दे रहे कि भगवान ना सब ठीक कर देगा। तो अभी क्या गलत कर रहा है? गलत कर रहा है। फिर बार बार अपनी मैं को पीछे हटाओ और कहो भगवान ठीक ही कर रहा है, पर मेरे को ही समझ नहीं है, जो फिर मैं बार बार कहता हूं भगवान कब ठीक करेगा सब कुछ। फिर पुकारा, इसका मतलब वो ठीक नहीं कर रहा, ठीक नहीं कर रहा। हमें तो ये समझ नहीं आता कि तुम लोग चाहते क्या हो, चाहते क्या। अभी मैं कल एक मूवी देख रहा था, उसमें अपनी बहू को इतना टॉर्चर करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं कि घर में ही एक दामाद रहता है, वो कहता है अरे इन लोगों को मत बोलो, ये लोग तो ऐसे हैं, इनके सामने से कोई निकल जाए, अगर कोई इनको सलाम करे तो इनकी इतनी हिम्मत, हमारे को सलाम कर दिया, और अगर कोई सलाम बिना किए चला जाए इनकी इतनी हिम्मत, सलाम ही नहीं करेंगे। वही मनुष्य का हाल है, वही मनुष्य का हाल है। जब कहते थे थोड़े समय मिल जाए प्रभु को पाने के लिए, भक्ति करने के लिए, अब आज समय है तो कहते हैं ये लॉकडाउन कब खुलेगा। सोच के देखो, हर इंसान को जो एक नई डेट आती है ना वहां से, जैसे डेट आई 14, तो ख्याली पलाव लगने कि कल ना देखना मोदी जी लॉकडाउन खोल दे। अब मोदी जी का पर्सनल क्या इंटरफेरेंस है, आप बताओ। कोई उसका पर्सनल इंटरेस्ट है? अगर लॉकडाउन करके बैठा है तो उसको क्या फायदा है, और लॉकडाउन को खोल दे तो उसको क्या फायदा। ये सारा कुछ जो भी हो रहा है ये सब तुम्हारे लिए हो रहा है, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हो रहा है, तुम्हारी हेल्थ के लिए हो रहा है, तुम्हारी वेल्थ के लिए। आज थोड़ा सा नुकसान तुम उठा लोगे, पर आगे चलकर तुम्हारा भविष्य सिक्योर हो जाए। नहीं, यही बात तुम लोगों को बड़े बुजुर्ग भी समझाते थे, बेटा आज कड़वा झूठ पढ़ लो, आगे चलकर तुम्हारे लिए यही अच्छा हो जाए। पर वो बातें कहां समझ आती, आज समझ आ रही। तो मनुष्य एक तरफ भी खुश नहीं है,
छुट्टी छुट्टी छुट्टी, लंबी छुट्टी होगी। अब कब खुलेगा कब खुलेगा, अब हम बोर हो गए, अब हमसे बैठा नहीं जाता, क्या करें क्या ना करें। अरे अब तो समय है, ये जितना भी समय तुमको मिला है बैठकर ब्रह्म चिंतन करो, आत्म चिंतन करो, उस प्रभु का शुक्राना करो, अपने ही अंदर उसकी खोज करो। मैं को मिटाने का बहुत समय मिल गया तुमको। अब एक एक बाहर के हालात से अपनी मैं को मिटाते चलो कि आज तो मैं तो कुछ नहीं कर रही, और उसके बाद भी सारा सिस्टम आप देखो कितना बढ़िया चल रहा है। रोड देखो तो पूरे खाली के खाली, दुकानें तो देखो तो बंद ही बंद, उसके बाद भी सारी सृष्टि बहुत अच्छे से चल रही है कि नहीं। जिनकी शादियां हैं बड़े बड़े हॉल बुक पड़े थे, दूल्हे के सहरे बुक पड़े थे, दुल्हन की ज्वेलरी बुक पड़ी थी, पार्लर बुक पड़े थे, सब धरे के धरे रह गए कि। अब मूर्ख व्यक्ति जिनको विश्वास नहीं हो कहते चलो 4 लोग ही मिलके गिनी हुई शादी आप कर ही लेते हैं, क्या हुआ। विश्वास नहीं है कि आगे चलकर समय अच्छा आएगा। एक तो समय वैसे ही ऐसा चल रहा है, ऊपर से तुम अपना समय और बुरा बुला लो। इसे तुम वक्त के हिसाब से ना चलना कहते हो, वक्त के हिसाब से चलो कि अभी परमात्मा की मर्जी नहीं है, इसलिए ये काम हो। मरने वालों की अस्थियां देखो मंदिरों में ही पड़ी, जाने ही नहीं देते। क्या कहते हैं, भले ही तुम्हारा शरीर जल के भस्म हो गया पर तुम्हारी अस्थियां अभी भी तुम्हारा अभी हिसाब किताब है फरीदाबाद के साथ, रखो ये शिवालय मंदिर में। क्योंकि कितने दिन तुम शिवालय नहीं गए उतने दिन तुमको अभी शिवालय रहना पड़े। नहीं, क्योंकि अंदर में तुम्हारे था ना, मैं ना बहुत दिनों से शिवालय नहीं गई, तो अब बैठो शिवालय मंदिर। कभी भी अपने अंदर में ये हीन भावना मत लेकर आओ, पहले हम यहाँ जाते थे अब नहीं जाते, पहले ऐसा करते थे अब नहीं करते। ये सारे संकल्प तुम्हारे सिद्ध हो जाएंगे। तुम सत्संग आते हो, सत्संग आकर तुम्हें ख्याल आने पर ही तुम देखना बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो जाएगा। इसलिए कहो कि नहीं मेरी मैं कि नहीं सुननी मुझे, ईश्वर जो भी कर रहा है बहुत अच्छा है, अब तक उसने जो किया है बहुत अच्छा, आगे भी जो करेगा अच्छा ही करेगा। नहीं पर पुकारना नहीं, पुकार कर बार बार उसको समझाना नहीं है बुद्धू बालक की तरह। एक तरफ से तुम भगवान कहते हो, फिर बुद्धू बालक की तरह रोज उसको समझाते हो। भगवान 2 दिन के लिए तो कम से कम खोल दे, एक बार बैंक तो आए, कॉपी में एंट्री तो कराएं, फिर फलानी जगह तो चले जाएं, फिर अपनी सब्सिडी तो चढ़ाएं, फिर सोचती हूँ 1 सिलेंडर को डबल कराएं, 2 दिन की छूट दे दो तो मैं पाकिस्तान की जमीन भी बेचाऊंगा। सोच के देखो, बुद्धू है ना वो, बुद्धू नहीं है। भगवान तो मुझे लगता है महामूर्ख है, बुद्धू है जिसको समझाने के लिए तुम्हारी मैं अभी तक मरी। जो अभी भी भगवान को समझा रहा है उसकी मैं मरी नहीं है, उसकी मैं अभी भी जवान है। पर जिसकी मैं मर गई वो 2 दिन क्या 2 मिनट के लिए भी नहीं कहेगा कि तू लॉकडाउन खोल या ना। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक राजी है हम उसी में। तो पुकारना नहीं, उसको पुकारना नहीं, पर जहां तहां बैठो उसका गुणगान, उसकी महिमा कि वाह परमात्मा वाह, तेरे जैसा ना कोई हुआ है ना कोई होगा, तेरे जैसा ना आज तक किसी ने किया है ना कोई कर सकता। आज आप देखो कितना सब लोग भाग भाग के दौड़ दौड़ के नहीं
करे जा रहे हैं कि मिट जाए कोरोना, मिट जाए, पर उसके तो सिर्फ एक नजर का ही कमाल है। एक नजर उसने ऐसे घुमाई नहीं कि जो बला जहां से आई है वो बला फिर वहीं चली जाए। नहीं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच से भी बड़ी चीज, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम। फिर तुम अपनी सुख सुविधाएं चाहते थे, तो जहां सुख सुविधाएं चाहते हो तो वहां फिर थोड़ी थोड़ी ये मुसीबत भी लेनी पड़ती है कि नहीं? पर अगर तुम शुरू से ही आत्मज्ञान सुन लेते तो फिर कभी भी नहीं कहते कि भगवान ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, ये करना, वो नहीं करना। जो लोग रेगुलर ऑफिस जाते हैं वो कहते थे देखो हमारे तो एक संडे होता है, उस दिन भी छुट्टी नहीं। अब भगवान ने कितनी लंबी छुट्टी कर दिया। नहीं, ये है शिकवा शिकायत करने का फल। और पता नहीं कितने वर्षों से हम लोग शिकवा शिकायत करे जा रहे हैं। अब थोड़ा भगवान का ऑफिस भर गया तो भगवान ने कहा बात आप थोड़े दिन ऐसे चला लेते हैं, क्या हुआ? नहीं, जब सबकी मंजूरी यही है। कितने लोग तीर्थ कर रहे हैं गंगा जी के पास बैठे, उनकी भी मर्जी यही है। वहां बैठा हुआ व्यक्ति भी कोई परमात्मा के न्याय से खुश नहीं है। वहां बैठा हुआ व्यक्ति भी क्या कह रहा है, भगवान ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, बड़ी बहू को ये दे देना, छोटी बहू को नहीं देना, वो सेवा नहीं करती। वहां बैठे भी गंदगी। और तप जब कर रहे हो तो ऋषि मुनियों के पास जाके भी तुम ये बातें करते हो। तो ना तीर्थ काम आया ना तप काम आया। तीर्थ में भी यही बातें हो रही थी, तप में भी शिकवा शिकायत, व्रत में भी शिकवा शिकायत, और कहीं का तुम्हारा नियम बना हुआ है भी शिकवा। तो कितने समय से ये शिकवा शिकायत तुम्हारी चल रही थी। अब भगवान ने कहा ठीक, अगर तुम लोगों को ऐसे अच्छा लगता है तो ऐसे, फिर ऐसे भी 2-4 दिन तो मजा आया। सबने सोचा था भी 2-4 दिन की बात होगी, फिर उसके बाद तो फिर सब ठीक हो जाएगा। अब 2-4 दिन की तो बात बढ़ गई महीने में, महीने बढ़ गए 1.5 महीने में, 1.5 महीना बढ़ गया 2 महीने, 2 बटेगा 2.5 में, 2.5 बटेगा 3 नहीं, और 3 के बाद जब खुलेगा तो देखा जाएगा। 3 तो बिताओ, ब्रह्मा विष्णु महेश के 3 महीने तो बिताओ, एक महीना भी इनको दे के चलो तो 3 महीने तो बिताओ। सतोगुणी माया, तमोगुणी माया और रजोगुणी माया। त्रिनेत्र खोलो, अपना तीसरा नेत्र खोलो, तो 3 महीने तो कम से कम चैन से बैठो, स्थिर होकर बैठो, कोई चीज की कमी नहीं आएगी। पर टिक के बैठना जो नहीं आता उसका क्या, टिक के बैठना नहीं आता। जबकि ना खाने की कमी तुमको, ना पीने की कमी, ना ओढ़ने की कमी, सब चीज तुमको भरपूर है। एक ही चीज तो नहीं आती थी, स्थिरता। फिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे। अब जिसको देखो बाहर निकलना किसी बहाने, अच्छा सर्फ मैं ले आओ, तो इस बहाने थोड़ा हम घूम भी आएंगे। अब कोई नहीं भी करता हो काम तो लाओ गन्ने का रस मैं ले आता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा चौक तक घूम भी आएंगे, पुलिस के 2 डंडे भी खाएंगे, क्या हुआ? रोज भी तो खाने को नहीं मिलते ना डंडे, 2 डंडे हम ही खाएंगे, क्या हुआ? और जब अगर सामने पुलिस वाला जबान लड़खड़ा, हम ना समझ जाते हैं लड़खड़ा गए तो मारो 2 डंडे। क्यों? अरे तुम ही तो कहते थे कि छुट्टी नहीं मिलती। अब छुट्टी मिलती है तो परमात्मा कितने रूपों में लठ लेके घूम रहे। निकलो तो सही, तुम घर से बाहर कैसे निकलते हो? निकलो जरा बाहर, कैसे निकलो? हम तुम्हें निकलने ही नहीं। और बोलते ज्यादा थे इसलिए तुम्हारे मुंह पे क्या लगा देंगे? टेप तो लगा नहीं सकते, क्या लगाएंगे? मास्क। बोलने भी नहीं देंगे। अब बोल सकते हो? बोल भी नहीं सकते। और जो घर में पास बैठने की प्रथा थी वो भी 1 मीटर की दूरी पे बैठो। ना साथ बैठोगे ना निंदा चुगली करोगे। साथ बैठ के पहले क्या करते थे? निंदा चुगली, ब्रेड पकोड़े अपना खाओ, गपशप मारो। अब कुछ भी नहीं है। क्या है? ये सब राजपाट भगवान ने
तुम्हारे हिसाब से चला जाए, पर फिर भी मनुष्य खुश नहीं है। तो वही बात हुई ना कि कोई तुम्हारे सामने से निकल गया और उसने नमस्ते कर दी, तो फिर कहोगे बड़े आए नमस्ते कर रहे हैं, हमको इनसे बोलते हैं जो हमारे को नमस्ते करेंगे। और कोई तुम्हारे सामने से बिना नमस्ते के निकल जाएंगे, हंकारी है हंकारी, बड़े आए सत्संग वाले, नमस्ते करने तो आती नहीं लोग। नमस्ते करें तो बुरे और नमस्ते ना करें तो कौन कहे साहिब को यूं कर और यूं ना कर। बस तुम तो केवल उस निरंकार के, उस अकाल पुरख की भलाइयों को देखते हुए उठते बैठते सोते जागते शुक्राने गाते जाओ, समा कितना भी होगा निकल जाएगा। जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहे। ठीक, बाकी कमी किसी चीज की भी नहीं आएगी। ठीक।